3/4 of a mile, turn left. In 2 miles, take exit 120. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में आप लोग देखिए कि हम लोग नायग्रा फॉल्स आए थे और यहाँ पे क्या क्या करें। तो अगली सुबह हम लोग नीचे आए। होटल में ब्रेकफास्ट था वो करने के वास्ते। होटल रिजर्वेशन में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, इसके वास्ते कितना रश था देखिए। और नाश्ता जो है वही अमेरिकन ब्रेकफास्ट था। क्या थे आइटम्स? ब्रेड, अंडा और पैनकेक्स, ओट्स, जूस। चाय नहीं थी, कॉफ़ी थी। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मेरे को कॉफ़ी नहीं बनती। वैसे तो आसपास बहुत देसी रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ से जाके चाय ले सकते थे, मगर निकलने की इतनी जल्दी थी कि चाय लेना रह गया। और इस वजह से सारा दिन सर में दर्द, सर वजन था। अपने को देसियों को अपन को होना पड़ता ना, चाहे कैसा भी है लाजमी। ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए और निकले बाहर। आज प्लान था कनाडा से नायग्रा फॉल्स देखेंगे। तो सीधा चले हम लोग बॉर्डर की तरफ, जो होटल से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे था। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन, कनाडा जा रहा सो रास्ता है ये। तो ये आ गए हम लोग यूएस से एग्जिट होने के रास्ते पे। और कल जो बोट से रेनबो ब्रिज देखे थे, नहीं वही ब्रिज ले लेके हम लोग जा रहे कनाडा। यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा था, देख सकते हैं आप, वहाँ पे नायग्रा फॉल्स नज़र आ रहा। और वीकेंड शुरू होने वाला था, इसलिए रश बहुत था दोनों भी साइड। देखिए आप, इतने सारे गाड़ियाँ कनाडा जा रहे हैं और वैसी जो है कनाडा से यूएस में एंटर हो रहे। तो अब हम आ गए हैं कनाडा के इमिग्रेशन साइट पे। क्योंकि कनाडा की सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच है, तो साइंस पूरे जो है फ्रेंच में भी लिखे हुए थे। सुकून से गाड़ी में बैठे बैठे इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन ऑफिसर तो 2-3 सवाल पूछा, क्यों जा रहे कनाडा, कब तक रहने का इरादा है, कब वापस आते। बेसिकली मेरे को ऐसा दिखा हमारा यूएस पासपोर्ट है ना, तो इस वजह से आसानी से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये साइड, कनाडा के साइड है असल रौनक। यहाँ दिख रहे ज़्यादातर टूरिस्ट, हाई राइज बिल्डिंग्स, होटल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग आज सीधा जो है नायग्रा फॉल्स देखेंगे बोल के जा रहे थे। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू कितना अमेजिंग दिख रहा, सुभान अल्लाह। पहले सोचे उतर के देखेंगे क्या, फिरेंगे क्या बोल के, तो इसलिए पार्किंग के पास आ गए हम लोग। और यहाँ पे आप पार्किंग देखिए, $40 फ्लैट रेट, चाहे 15 मिनट पार्क करो या पूरा दिन। कनाडा एंट्री करे जब तक 1 बज गया था, और क्योंकि जुम्मे का दिन था, अब एन जुम्मे की नमाज के वक्त उतर के फिर लेते तो नहीं बैठ सकते ना, बोल के हम लोग खाली क्या करे, ऐसी राउंड मान लिए, सामने सामने से देख ली कि क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। कैसा दिख रहा है आप लोगों को व्यू? सबसे पहले तो टूरिस्ट बहुत थे, क्योंकि पीक डे था और अच्छा मौसम था, समझो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और दूसरा क्या देखे, यहाँ से भी जो कनाडा साइड से भी जो बोट टूर्स होते वो, और फिर यहाँ से जिप लाइनिंग भी होती। और ये है यहाँ की फेमस क्लिफ्टन हिल स्ट्रीट, जहाँ पे असल रौनक रहती। यहाँ से गुजरा तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कोई एग्जीबिशन में आ गए क्या बोल के। रश तो था ही लोगों का, मगर स्टोर्स भी देखिए आप। और तो और ये भी मालूम हुआ हम लोग को कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ना हलाल है, जैसा केएफसी और पॉपॉइज और विंग स्टॉप वगैरह, जो यूएस में नहीं है ना, यहाँ पे हलाल है। और तो और बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। नज़दीक कौन सी मस्जिद है बोल के गूगल करे तो ये मस्जिद आयशा का नाम आया। तो हम लोग यहाँ पे आए, बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग। अभी ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे और खुतबा भी नहीं हुआ था। मगर जैसा जैसा नमाज का टाइम नज़दीक आ गया ना,
पूरा मुसल्ला लेडीज साइड का तो पूरा भर गया था। इमाम साहब यही बोले कि कनाडा में नायग्रा फॉल्स के सबसे नज़दीक यही वाली मस्जिद है बोल के, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे बोल के। तो देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के हम लोग निकले और अब जा रहे हैं मिसिसागा, जो एक मेजर सिटी है टोरंटो के पास। मिसिसागा में हमारे एक फैमिली फ्रेंड रहते, तो उनसे ही मिलने जा रहे। नायग्रा फॉल्स से 1 डेढ़ घंटे की दूरी है शायद। तो देखते ही देखते आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोरंटो का डाउनटाउन नज़र आ रहा, और बिल्डिंग्स देखिए, मेरे को तो अमेजिंग बिल्डिंग दिखे, डिज़ाइंस देखिए कैसे हैं। खैर हम गए हमारे फ्रेंड के घर को, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लंच करे, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करे, और जो सुबह से मेरे को चाय नहीं मिली थी उनके पास पी मैं चाय, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ज़रा तबीयत फ्रेश हो गई। और फिर वापस हम लोग अब जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। अभी देखना बाकी है बहुत कुछ। तो मिसिसागा जो है लेक ओंटारियो के पास है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे। और रास्ते में जाते वक़्त भी और आते वक़्त भी बहुत सारे ग्रेप फार्म्स थे, और उसके साथ-साथ बहुत सारे वाइनरीज़ भी थे। तो बेसिकली झाड़ों से ग्रेप्स तोड़ो और वहीं जो वाइनरीज़ में वाइन बनाओ। ये एरिया भी बहुत अच्छा दिखा मेरे को। एक तो बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, और यहाँ पे भी थोड़े से हिल्स एंड माउंटेन्स थे, और यहाँ के घरा भी आप देख सकते कितने बड़े-बड़े और ज़बरदस्त थे। और थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ओपन फार्मर्स मार्केट्स भी थे। Save 5 minutes. रास्ते में बहुत बड़ा आउटलेट मॉल भी नज़र आया। बच्चे उतर के देखना चाह रहे थे, देखेंगे क्या जाके। हम लोग बोले पहले ही बहुत देर हो गई, अब शाम भी होने वाली है, तो नहीं गए वहाँ पे। तो नायग्रा फॉल्स पहुँचे-पहुँचे तक ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया। नायग्रा फॉल्स के नज़दीक पहुँचे तो हम लोग को नज़र आया ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल। इसकी ख़ासियत ये है कहते इसमें 10,000 छोटे-छोटे बुद्धा के स्टैच्यूज़ हैं। कार पार्क करके हम लोग रोड क्रॉस करके आए व्यू देखने। पहले ये हाई राइज़ बिल्डिंग्स, होटल्स वग़ैरह का व्यू तो देखिए, और वो आगे है स्काईलॉन टावर। स्काईलॉन टावर बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन टावर के वैसा है कनाडा साइड से, जो पूरे फॉल्स देख सकते हैं वहाँ से। अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स और हॉर्सशू फॉल्स, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता। और ये है नायग्रा फॉल्स का व्यू कनाडा से। इतनी नज़दीक से देखे पानी, और रात भी हो गई थी ना, तो कैसा दिख रहा देखिए। ये है यहाँ का वेलकम सेंटर। बेसिकली आप बोल सकते सोवेनियर स्टोर भी है, और इसके सामने आप देख सकते कितना हुजूम है लोगों का। रात हो गई मगर रात से भी व्यू देखने के वास्ते नायग्रा फॉल्स का रश देखिए। इतना रश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती है रात में। एक तो नायग्रा फॉल्स पे लाइटिंग होती, लाइटिंग डालते और उसका अलग अलग कलर्स से ज़बरदस्त दिखता वो, देख सकते हैं आप। और दूसरा लेटर ऑन फायरवर्क्स होते हैं। मगर हम लोग जब रेलिंग के पास व्यू देखने कैसे गए नायग्रा फॉल्स कैसा दिख रहा, तो वहाँ पे इतने सारे कीड़े थे, कौन से कीड़े थे कि ऐसा आके लग रहे थे। मच्छर नहीं थे, मक्खी नहीं थे, अलग ही कीड़े थे कोई। हम लोग को नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, देखिए कुछ तो भी उड़ते हुए। खैर आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को नायग्रा फॉल्स का ये रात का व्यू कैसा दिख रहा। दस बजे फायरवर्क्स भी शुरू हो गए, और ये फायरवर्क्स साल के पूरे 12 महीने नहीं होते, मई से अक्टूबर तक ही रहते शायद ये, और रात के 10 बजे होता समझो। तो ये इतना हुजूम ये चीज़ें देखने के वास्ते था।
तो फायरवर्क्स देख लेके हम लोग निकले। अब भूख लग रही थी, खाना कुछ भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स भी है, टर्किश रेस्टोरेंट्स भी है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मगर हमारे बच्चों को खाना था पोपॉइज में, क्योंकि हलाल था। तो हम लोग क्या करें, वहीं खा लिए जाके। और फिर अब वापस जा रहे हैं यूएस होटल को। तो ये है कनाडा साइड से हम लोग एग्जिट हो रहे और रेनबो ब्रिज लेते हुए यूएस साइड जाएंगे। तो यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं रात का कैसा दिख रहा, अमेजिंग। ये व्यू है रेनबो ब्रिज से, जो कनाडा और यूएस को कनेक्ट करता। तो हम पहुंच गए हैं यूएस की इमिग्रेशन साइट। यहाँ पे भी 12 बजे रात को भी अच्छा खासा रश था। ये यूएस के साइड का इमिग्रेशन ऑफिस है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप यूएस से कनाडा या कनाडा से यूएस जाना चाह रहे तो आप कार में जाने की ज़रूरत नहीं, आप पैदल भी चल के ब्रिज पैदल क्रॉस करके भी जा सकते, व्यू देख लेते हुए। तो फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया, हम लोग यूएस में एंट्री ले लिए। और जैसा कि मालूम था आप लोगों को कि हमारा होटल जो है बॉर्डर के बहुत नज़दीक था। तो होटल पहुँचे पहुँचे तक 12 साढ़े 12 कुछ हो रहे थे शायद। आए हम लोग थक के जो है सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, फिर होटल में ब्रेकफास्ट था कर लिए। अब की बार मेरे को चाय होना था, क्योंकि घर वापसी का इरादा था। अब पूरा रास्ता सर का दर्द लेके तो नहीं जा सकते ना। हमारे मियाँ को बोली मैं, तो बेचारे जो है नज़दीक कौन सी की होटल में दिखी उनको ये वाली, तो जाके वहाँ से चाय ले लेके आए। चाय पिए बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हम हमारे सफ़र पे रवाना हो गए घर वापस के लिए। तो जो रूट लेके आए थे वही रूट लेके जा रहे, वही सीनरी, वही पहाड़ा, वही खेता। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह बोल सकते हैं आप। और फिर देखते देखते न्यूयॉर्क सिटी के भी साइंस नज़र आना शुरू हो गए। बहुत देर से रोड पे थे, एक दो बार खाली और कुछ रुके थे शायद। मगर अब भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ रेस्ट एरिया पे रुके। ये रेस्ट एरिया में सिर्फ बाथरूम से कुछ स्टोर्स या फूड स्टोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जाके फ्रेश हो गए और इसके बाजू ही ना एक पिकनिक स्पॉट था जहाँ पे बेंचेस वगैरह डाले हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ जाके बैठे और खाना खाए, लंच करे। मिसिसागा में जो फ्रेंड के पास गए थे ना हम लोग, उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है लंच पैक करके दिए थे। तो वो लाके हम लोग होटल के फ्रिज में रख लिए थे। तो वही खाना खा ले रहे हम लोग। इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, झाड़ों के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में। और इतना अच्छा मौसम एंजॉय कर लेते हुए हम लोग पिकनिक कर लिए बोल सकते हैं आप। खाना खाए उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने सफ़र पे रवाना हो गए। शाम होने से पहले घर पहुंचने का था हम लोगों को। तो ये था हमारा छोटा सा रोड ट्रिप नाइग्रा फॉल्स को। आप लोगों को कैसा दिखा, ये दोनों वीडियोस कैसा दिखे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरे को। और फिर देखते देखते न्यू जर्सी भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।